हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना अजय भैया। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक लिखित परीक्षा जो कि 30 नवंबर 2025 को होने जा रही है। मुश्किल से 2 दिन का समय बचा हुआ है और इस वीडियो को मैं 2 दिन पहले ही बना रहा हूं क्योंकि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और परीक्षा के बारे में उनको सारी चीज़ें पता चले। आपने थंबनेल पर देखा, मैंने लिखा है परीक्षा से पहले मेरा ये जो 30 मिनट का वीडियो है जरूर देख के जाना। क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को परीक्षा के दिन की पूरी दिनचर्या बताने वाला हूं, पूरा रूटीन बताने वाला हूं, कब क्या उस दिन होने वाला है, आपको घर से कितने बजे निकलना है, क्या सामान लेकर जाना है, आपको परीक्षा सेंटर पर क्या गलतियां नहीं करनी है और कैसे बच्चों की एंट्री होगी परीक्षा सेंटर पर, कब उनको पेपर मिलेगा, कैसे वो पेपर करेंगे, कब उनको बाहर भेजेंगे। तो बेसिकली घर निकलने से लेकर परीक्षा दिलाने तक का पूरा सफर इस वीडियो में हम तय करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी पेरेंट्स हैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ध्यान से सुने, अपने बच्चों को दिखाएं और उनको बताएं कि बेटा ये सारी चीजें आपको उस दिन करनी है। ठीक है, और स्टूडेंट अगर खुद इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। बेटा आपको वही सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर पानी पी लेता हूँ क्योंकि कंटिन्यू आधे घंटे तक बोलना है और इस वीडियो में मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ विद्या ज्ञान स्कूल एग्जाम 2026 के बारे में। ठीक है, ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर एकदम बेसिक से। कहां से स्टार्ट करता हूं? देखो, यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि विद्या ज्ञान स्कूल के एडमिट कार्ड जो है, प्रवेश पत्र सभी बच्चों ने डाउनलोड कर लिए होंगे। अपना एग्जाम सेंटर है वो भी देख लिया होगा, एग्जाम का जो टाइमिंग है वो भी देख लिया होगा, सेंटर आपका कहां पर गया है, वहां पर हो सके तो आप एक दिन पहले विजिट करके कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, नहीं तो मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द जो पेरेंट्स हैं उनको पता होगा कि बच्चों का सेंटर कहां पर गया और वो उनको अच्छे तरीके से चले जाएंगे। ओके, तो चलो पहले नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, घर से निकलने से लेकर। तो ठीक है, यहां से घर से, अब घर से लेकर जो भी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं सारी इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं खुद सिलेक्टेड हूं विद्या ज्ञान स्कूल में और यहां पर मैंने नवोदय विद्यालय की परीक्षाएं भी पास की हैं। पिछले 6 सालों से मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोचिंग पढ़ाते हुए आ रहा हूं। हजारों बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं विद्या ज्ञान स्कूल प्री एग्जाम में हमारे चैनल के थ्रू। लगभग 6 सालों से पढ़ाते हुए आ रहा हूं और अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो अनुभव है, मैं वही इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा और तो कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है क्योंकि गाइडलाइंस ही होती हैं। बच्चों को अगर ये सारी चीजें पता होती हैं तो वो थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब उनको सारी चीजें पता होती हैं परीक्षा के बारे में, जब कुछ बता रहा होता है कोई, तो उनको ध्यान से सुन लेना चाहिए और कहीं ना कहीं उनकी वो हेल्प बहुत ज्यादा करती हैं। तो मैं यहां से घर निकलने से लेकर ही सारी चीजें स्टार्ट करने वाला हूं। आपको घर से कितने बजे निकलना है वो सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले घर से निकलने से पहले आपको समय के बारे में थोड़ा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, समय सारणी क्या है। अब देखो, ये जो समय है ये दोनों का अलग है। यहां पर मैं आपको लिख लेता हूं बॉयज और यहां पर मैं लिखता हूं गर्ल्स। ठीक है, दोनों का समय है क्योंकि अगर हम इसको बिना स्किप करे सारी चीजें समझेंगे तो हमको कुछ समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर गर्ल्स के पेपर की बात करूं तो गर्ल्स का जो पेपर है वो 10:30 बजे से स्टार्ट होकर वो चलने वाला है 12:30 बजे तक। ठीक है, और परीक्षा के लिए आपको पता ही है 2 घंटे का समय मिलता है। कितने का? 2 घंटे का समय मिलता है। क्लियर है ये बात? सेम यही प्रोसेस यहां पर होने वाला है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो बॉयज का पेपर है यानी कि जो स्टूडेंट का पेपर है वो होने वाला है, 1 सेकेंड, शायद 2:30 बजे से होने वाला है। बाकी तो आपके एडमिट कार्ड में ये सारी जानकारी होगी, कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं एक बार फिर भी वेरीफाई कर लेता हूं। हाँ, 2:30 बजे से लेकर 2:30 से लेकर और ये 4:30 बजे तक आप सभी का पेपर होने वाला है बॉयज का। पेपर की टाइमिंग आप सभी को बच्चों को पता होना चाहिए। बेसिकली 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, पहले गर्ल्स का होगा उसके बाद होगा बॉयज का। ठीक है, ये क्या है, इसमें भी आपको 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे का समय मिलता है परीक्षा करने के लिए। अच्छा, ये समय के बारे में आपको पता चल गया, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि बताना जरूरी था। अभी कुछ लोगों को यही नहीं मालूम होगा। तो बॉयज का पेपर शाम के वक्त होने वाला है, 2 घंटे का समय इन्हें भी मिलेगा। गर्ल्स का पेपर है इतने बजे होने वाला है। अब ये जो पेपर है ये अलग अलग समय पर हो रहा है, तो माता पिता को अलग अलग समय पर ही जाना होगा। ठीक है, जो लड़कियां वाले जो पेरेंट्स हैं उनको पहले निकलना है और जो बाद वाले हैं उनको बाद में निकलना है समय पर। अब आपको कितने बजे जाना है वो सारी चीजें अब मैं आपको बता रहा हूं। तो ये समय के बारे में हमको पता चल गया कि हमारा समय कितने बजे से कितने बजे तक पेपर होने वाला है। अब मैंने बोला कि घर से निकलने से सारी चीजें स्टार्ट करने वाला हूं, तो चलो यहां पर बता देता हूं। यहां पर अब मैं करता हूं, देखो कैसे क्या करना है। घर से पहले आपको घर से क्या क्या सामान लेकर जाना है, तो सबसे पहले आप नंबर 1 पर लिखिए एडमिट कार्ड। क्या? एडमिट कार्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, मैं थोड़ा क्लोज करके लिख लिया मैंने ये थोड़ा। ठीक है, क्या करना है? एडमिट कार्ड, पहले नंबर पे एडमिट कार्ड, दूसरे नंबर पे आधार कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड आपको लेकर जाना है क्योंकि स्टूडेंट का ये होना चाहिए। ओके, ये आधार कार्ड लेकर जाना है, कंपलसरी है ये चीजें लेकर जाना, एडमिट कार्ड और बच्चे का आधार कार्ड। ठीक है,
तीसरे नंबर पे बताऊं, ब्लू और ब्लैक पेन लेकर जाना आपको, ब्लू एंड ब्लैक पेन, क्योंकि ओएमआर शीट आपको इन्हीं दोनों पेन से भरना होता है, किसी एक में से। ये इंपॉर्टेंट हो गया। फोर्थ नंबर पे है, आप एक फट्टा लेके जाइए। फट्टा का मतलब है कि आप नीचे रखने के लिए जो होता है ना, नीचे तख्ती जिसको बोलते हैं, पेपर जिस पे रख के करते हैं, वो आप लेके जा सकते हो। तो ये आपको 5वें नंबर पे मैं बेसिकली मैं यहाँ पर फट्टा ही लिख देता हूँ, मेरी लोकल लैंग्वेज में फट्टा ही बोलते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, तो आप समझ गए होंगे ना, पेपर रख के जिस पे बोलते हैं, है ना। तो जैसे आपने पता होगा, अपने स्टूडेंट पेपर देने जाते हो तो वो लेकर जाते हो, कैरी करते हो। क्लिप बोर्ड जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लिप बोर्ड बोल देता हूँ, क्लिप बोर्ड। तो ये आपको समझ आ गया। ये सारी चीजें, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ब्लू और ब्लैक पेन, क्लिप बोर्ड, और हो सके तो पानी की बोतल लेके जाना, ठीक है, पानी की बोतल, क्योंकि हो सकता है कि आपको पेपर करते टाइम प्यास लगे, तो पानी की बोतल भी आपको लेकर जाना है। समझ में आ गया। ये घर से आपको सामान सारी चीजें रख लेनी है, ठीक है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ब्लू और ब्लैक पेन, क्लिप बोर्ड, फट्टा जिसको बोलते हैं, पानी की बोतल, ये सारी चीजें स्टूडेंट को रख लेनी है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया ज्योमेट्री बॉक्स लेके जा सकते हैं, तो नहीं, ये सारी चीज आपको अलग से लेकर जानी है। और ये जो क्लिप बोर्ड होना चाहिए, फट्टा, वो व्हाइट कलर का होना चाहिए, एकदम क्लीन और साफ सुथरा। हालांकि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। लगभग 2000 बच्चों ने उस वीडियो को देखा है, तो आप भी देख लेना, अगर हो सके तो, समय मिल जाए तो देख लेना। हालांकि वैसे तो इस वीडियो में सारी चीजें मैं बता ही रहा हूं, तो ये सारी चीजें हमको घर से लेकर आपको जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर घर से निकलते समय बच्चों को कुछ ना कुछ जरूर खाना है, हल्का भोजन खाना है। हल्का भोजन से आपको समझ लेना है कि आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं खाना है, ऐसा नहीं है बहुत चीजें खा के जानी है ना। और हाँ, ठंड हो रही है ज्यादा, तो अच्छे कपड़े पहन के जाना, प्रॉपर गर्म कपड़े अंदर की तरफ होने चाहिए। बाहर भी आप अच्छे तरीके से कवर हो, क्योंकि जिन भी बच्चों के जो सेंटर गए हैं, यानी कि जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, वो काफ़ी दूर बनाए गए। लगभग ऐसा तो है नहीं किसी के बहुत पास में होंगे, 5-10 किलोमीटर नहीं, लगभग 20, 25, 30 किलोमीटर सभी के होंगे। तो आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर अपने आप को कवर करके जाना है, अच्छे तरीके से कपड़े देकर जाना है, क्योंकि बेटा ठंड का समय हो रहा है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से कपड़े अपने पहनकर अपने आप को कवर कर कर, अपने कानों को कवर कर कर, अपने सर को कवर कर कर, अपने हाथों को कवर कर कर जाना है, क्योंकि वहां पर आपको अच्छे तरीके से परीक्षा सेंटर में बैठना है, ठीक है। रास्ते में ही ठंड लग जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो ये हल्का भोजन खाना है और घर से अच्छे तरीके से कपड़े पहनने हैं, ये सारी चीजें हो गई। अब हम पहुंच गए एग्जाम सेंटर पर। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि एग्जाम सेंटर पर कब किसको जाना है। तो जो पहले मैं गर्ल्स की स्टार्ट करता हूं, क्योंकि पहली शिफ्ट में अगर मैं बोलूं, ये क्या है, हमारा शिफ्ट 1 का जो पेपर है वो ऐसे ही है, गर्ल्स का है। तो गर्ल्स ये जो 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक इनका पेपर होने वाला है, 2 घंटे तक। इनको जो भी इनके पेरेंट्स हैं उनको एग्जाम सेंटर पे 9 बजे पहुंच जाना है सुबह, कितने 9 AM पर। ये समय आपको ध्यान रखना है। परीक्षा केंद्र पर आपको 1 घंटे पहले ही पहुंचना है। मैं 1.5 घंटे बोल रहा हूं क्योंकि आप पहले पहुंच जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एंट्री कब स्टार्ट हो जाती है, तो एंट्री की बात करूं तो एंट्री ये जो 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का जो समय है, इससे पहले 15 मिनट पहले ही सभी बच्चों को एंट्री ले ली जाती है। यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो पेपर का ये समय है, ये जो 10-15 पे ना सभी बच्चों की एंट्री हो जाती है पूरी तरह, ठीक है। 10-15 पे सभी बच्चों की एंट्री पूरी हो जाती है। तो आप मान के चल सकते हैं कि अगर आप 9 बजे पहुंचेंगे तो आपके जस्ट जाने के बाद ही 9:30 से ही एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, 9:30 से। तो ये आपको पहले पहुंचना है, आपको 9 बजे वहां पर पहुंच जाना है एग्जाम सेंटर पे। जो गर्ल्स का है, जो पेरेंट्स आप किसको देख रहे हैं, 9 बजे आपको जाना है। आपके एडमिट कार्ड पे समय का सारा विवरण दिया होगा, वो आप देख लेना पहले, ठीक है। वो आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। सेम हम इसी बात पे, हम बॉयज की बात करें, इनको भी यहां पर अगर मैं लिखना भी चाहूँ 1 घंटे पहले आप कुछ भी करना, लेकिन 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना, ठीक है। सेम यहां पर 1 घंटे पहले, जो भी बॉयज हैं 1 घंटे पहले, और इनको भी सेम चीजें ही लेकर जानी है। ऐसा नहीं है किसी को अलग कुछ लेकर जाना है, वो सारी चीजें बता रहा हूं। अब हमको समय के बारे में पता चल गया, कितने बजे जाना है, कितने बजे वहां पर पहुंचना है, ये सारी चीजें पता चली। और हमने ये भी जान लिया कि हमारी एंट्री कब से स्टार्ट हो जाएगी। एंट्री के भी बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पर सेम जैसे गर्ल्स का होने वाला है वैसे ही बॉयज का होने वाला है, नो चेंज होने वाला है। अब होने वाली है भयंकर बातों की शुरुआत। भयंकर बातें क्या है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। अब होने वाली है काफी इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि ये तो हम घर से निकल गए। अब घर से जब निकल चुके हैं, हमको डॉक्यूमेंट हमने अच्छे तरीके से रख लिए, हमको पता चल गया कि हमारा एंट्री कितने बजे होगी। अब आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, ठीक है। क्या है, देखो समझो। जब भी जितने भी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट जो लेकर जाएं, उनका एक फोटोकॉपी जरूर करवा लें। समझे आप,
उनका क्या करवा लें, आपको एक एक फोटोकॉपी जरूर करवा के रखना है, चाहे वो आपका आधार कार्ड है, चाहे वो आपका एडमिट कार्ड है, और बस ये दोनों डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, इनका फोटोकॉपी आपको जरूर कैरी करना है। हो सके तो एक दो अपने फोटो भी रख लेना, पासपोर्ट साइज फोटो बहुत अच्छा होता है, काम के लिए बहुत अच्छा होता है। और मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो पेरेंट्स हैं वो लेकर जरूर जाता है, क्योंकि क्या पता कब किस चीज़ की जरूरत पड़ जाए। तो मैं बोल रहा हूँ कि रख लेना, मेरी तरफ से मेरी बात मान लो, मेरी एडवाइस मान लो, रख लेना। अब जब परीक्षा केंद्र पे आप पहुंच जाते हो, वहां पर आप देखोगे बहुत सारे लोगों की भीड़ है, बहुत सारे, कोई कहाँ से आया है, कोई किधर से आया है, सभी बच्चे अपने बच्चों की परीक्षा देने वाले आए होते हैं ना, सभी माता पिता, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए होते हैं, परीक्षा दिलवाने लेकर आए होते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब परीक्षा केंद्र में आप बैठ जाते हो, जब आपकी एंट्री वहां पर हो जाती है, देखो अब यहां पर सारी चीजें बताने वाला हूं। एंट्री हो गई, परीक्षा केंद्र में आपकी क्या हो गई, एंट्री हो गई। एक चीज को लेकर माता पिता बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा बच्चा अंदर जाएगा कैसे, उसको उसकी सीट कैसे मिलेगी। इस बात का एक छोटा सा मैं रिप्लाई करना चाहता हूं, छोटा सा ही बताना चाहूंगा। देखिए वहां पर जो भी कक्ष निरीक्षक हैं, जो भी इन्विजिलेटर हैं, या फिर जो भी जहां पर भी आपका एग्जाम सेंटर गया है, बच्चे का परीक्षा केंद्र जहां पर भी बना है, वहां पर जो स्कूल का जो आपके जो मतलब स्कूल का जो डिपार्टमेंट है, जो भी लोग आपके पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं आपके ब्लॉक में, जहां पर भी आपका परीक्षा केंद्र गया है, वहां पर उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है। वहां पर वो परीक्षा केंद्र पर बच्चों को सीट पर बिठाकर आते हैं। तो आप ये तो इस चीज में तो बिल्कुल आप परेशान मत हो कि हम जाएंगे बच्चों के साथ, हम खुद बिठा के आएंगे सीट पर, तो ऐसा नहीं है, किसी की एंट्री अलाउड नहीं होती वहां पर। आपको बाहरी, आप परीक्षा केंद्र में जा सकते हो, लेकिन जहां से अंदर एंट्री होना स्टार्ट होता है वहां पर सबको रोक दिया जाता है। वहां से केवल बच्चे ही जाते हैं, लाइन में लग के, ऐसे करके लाइन लग के चले जाओ बेटा। उसके बाद क्या होता है, वो देखते हैं एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड पर क्या होता है कि वहां पर वो सारी चीजें लिखी होती हैं कि किस रूम में बच्चों को बिठाया जाएगा, कहां से लेकर कहां तक रोल नंबर, जो रोल नंबर है वो किस रूम में बच्चे बैठेंगे। तो वो सारे के सारे जो इन्विजिलेटर हैं, जो स्कूल के जिन लोगों की ड्यूटी लगी होती है परीक्षा करवाने में आपके ब्लॉक पर, आपके परीक्षा केंद्र पर, वो सारी चीजें वहां पर वो बच्चों को बिठा देते हैं आराम से। उस चीज को लेकर आपको टेंशन लेनी नहीं है। अब हमारी एंट्री होगी, बच्चे परीक्षा केंद्र पर बैठ गए। अब मिलती है एक बुकलेट, ठीक है, प्रश्न पत्र जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रश्न पत्र। ये सभी बच्चों को प्रश्न पत्र मिलता है। अब ये जो प्रश्न पत्र है बेटा, इसमें मैंने बताया कि ये क्या होते हैं, 100 अंक का होता है और 100 नंबर आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं। ये बात आपको पता है सभी बच्चों को। एक चीज और बताऊं, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 30% जो नंबर हैं वो लाने होंगे पास होने के लिए। ये क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसको थोड़ा सा और ब्रीफली मैं अगर मैं समझाऊंगा तो समझ लेना। देखो ये हो गया आपका मैथ, ठीक है, मैथ में आपके आते हैं 30 प्रश्न, और ये आपका हो गया रीजनिंग। रीजनिंग में कितने आते हैं, रीजनिंग में भी 30 प्रश्न आते हैं। ये हो गया आपका हिंदी, क्या हो गया, हिंदी। हिंदी में आते हैं बेटा 15 क्वेश्चन, समझे, समझते रहना अभी। ये हो गया आपका इंग्लिश, क्या हो गया, इंग्लिश। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आते हैं, 15। लास्ट में हो जाता है आपका साइंस प्लस जीके, इसके क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं बेटा दोनों के, इसके आते हैं 10 क्वेश्चन। अब ये थोड़ा अगर आप कैलकुलेट करोगे, 30 और 30 60, 15 और 15 30 और 10 कितने हो गए टोटल, इनको मिला के या फिर इनको मिलाकर टोटल बनते हैं 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बनते हैं भाई मेरे, 100 क्वेश्चन बनते हैं। 30 और 30 60, 15 और 15 30, 60 और 30 90 और 10 100। अब मैंने क्या बोला कि प्रत्येक सब्जेक्ट में को क्वालिफाइंग जो मार्क्स निर्धारित किए गए, डिसाइड किए गए, वो है 30%। अब यहां पर इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए मैथ में अगर आपको पास होना है, अगर आपको मैथ में पास होना है तो मैथ में आते हैं 30%, और 30 का जब आप 30% करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपके मैथ में जो आपके पास क्वालिफाइंग जो मार्क्स होने के लिए आपके 9 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आपके 8 क्वेश्चन सही जा रहे हैं मैथ में तो आप फेल हो, क्योंकि 9 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए, उससे ज्यादा चाहे कितने भी सही हो जाएं, लेकिन कम से कम 9 होने चाहिए। अच्छा सेम यही चीजें हमको रीजनिंग में करनी है, तो रीजनिंग में भी आपके 9 क्वेश्चन सही होने चाहिए। समझाया मैंने, 30% मार्क्स लाना जरूरी है। इसी प्रकार से अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करूं तो उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 का जब आप 30% जब आप करते हो, ये प्रतिशत हो गया, परसेंट हटाओगे बटे में 100 जाता है, ठीक है। देखो 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9, ठीक है, कितना, 3 तिया 9 और बटे 2, यानी कि 2 चौके 8। ये मान लो इतने नंबर आपको लाने हैं परीक्षा में पास करने के लिए। ये क्वालिफाइंग बता रहा हूं बस। लेकिन अगर मैं रियल कट ऑफ की बात करूं या फिर कितने नंबर पर ओवरऑल आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा प्री एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए, तो यहां पर इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया।
मैंने वहां पर सारी चीजें बताई हैं आपको कि बॉयज को कितने नंबर लाने हैं 100 में से, गर्ल्स को कितने लाने हैं। तो ऑल ओवर मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। ये मैंने 30% वाला जो सीन है आपको ये भी बता दिया, क्योंकि अगर ये बात आपको पता चलेगी ना तो आप वो सारी चीजें कर पाओगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब मैं क्या बता रहा था कि एग्जाम सेंटर में एंट्री हो गई। अब आती है रणनीति और चालाकी वाली बात, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है या फिर बच्चे भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कैसे। देखो, यहां पर मिलेगा आपको, जैसे आप परीक्षा केंद्र पर बैठ जाओगे आपको प्रश्न पत्र डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है विद्या ज्ञान स्कूल का वो मिल जाएगा। अब यहां पर जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इस तरीके से होता है, देखो पूरा समझ लो। यहां पर ऐसे करके पेपर मिलता है, इस तरीके से होता है ना पेपर। यहां पर लिखा होगा विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक लिखित परीक्षा 2026-27, उस तरीके से लिखा होगा। इधर कॉर्नर में होगा आपका रोल नंबर, इधर बीच में भी कुछ ना कुछ लिखा होगा जरूर। यहां पर आपके नंबर लिखे होंगे, कुछ ना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, ठीक है। यहां पर होगा समय, यहां पर होंगे कुल प्रश्न, वो सारी चीजें होंगी। और यहां पर होगा बच्चों के लिए निर्देश, क्या होता है निर्देश, ऐसे करके प्रश्न पत्र बनता है, ठीक है। निर्देश होंगे, बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे होंगे, ठीक है। यहीं पर निर्देश के सामने क्या होगा, ये जो पेपर होगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर एक सील लगा होगा, ठीक है। क्या लगा होगा, सील, ऐसे करके होता है SEAL, ठीक है, ऐसे करके सील लगा होता है। अब वो हो सकता है ब्लू कलर का सील हो सकता है, ब्लैक कलर का हो सकता है, रेड कलर का हो सकता है, किसी भी कलर में हो सकता है, लेकिन लगा जरूर होगा। अब यहां पर क्या होता है, जब आपको जो कक्ष निरीक्षक हैं, इन्विजिलेटर हैं, आपको क्या बोलते हैं कि आप इस सील को ओपन करो, तो बच्चे हाथों से ओपन करते हैं, फिर ऐसे ओपन करते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि आप इसको कैसे ओपन करोगे, ठीक है। जब आपको ये पेपर मिल जाए ना, तो आपको सबसे पहले तो एक पेन लेना है। आप पेन लेके जाओगे ना, ब्लैक और ब्लू पेन, तो पेन का ये आपको ढक्कन खोल लेना है, ऐसे करके खोल लिया मैंने, दिख रहा होगा आपको खुला है। अब यहां से क्या करना है, आपको एक पेज को उठाना है, पहले वाले को, और पेज को उठाने के बाद जस्ट ऐसे करके इसको, नुक्की को ऐसे करके रखना है, इसकी नोक को, और ऐसे करके धीरे धीरे करना है, और ये आपका पेपर पूरी तरह से खुल जाएगा, क्योंकि पेपर फटना नहीं चाहिए, समझे आप। ऐसे करके आपको एक पेपर ऐसे कॉर्नर से उठाना है और ऐसे करके करना है। देखो बता रहा हूं मैं तरीका, यहां से एक पेपर उठाना है, ऐसे करना है ऊपर, ये यहां पर रखना है, ऐसे करके ऊपर की तरफ करने जाना है, ये हो गया आपका पेपर ओपन। तरीका बता रहा हूं, ऐसे ही करते हैं बेटा। ऐसे ही आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप दोगे तब भी आपको ये सारी चीजें फॉलो करती हैं। यहां पर ये आपका पेपर ओपन हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो कक्ष निरीक्षक हैं वो आपको बोलेंगे कि बेटा पेपर स्टार्ट करो, पेपर का समय हो गया, एक बेल बजेगी, एक घंटी लगेगी और आप पेपर करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ध्यान में रखना, एक चीज ध्यान में रखना कि परीक्षा करने के लिए केवल आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे में ही सारे पेपर करने हैं बेटा, सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे खंड करने हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, सब चीजें आपको वहां पर करनी है केवल 2 घंटे में, ठीक है। हाँ, एंट्री हो गई, पेपर हमको मिल गया, हम अपने पेपर करना स्टार्ट कर दिया। अब बारी आती है, एक चीज मैं बताना भूल गया, OMR सीट। क्या होती है OMR सीट? OMR सीट, OMR सीट एक ऐसी चीज है, ठीक है। OMR सीट कैसे भरनी है हमने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है। अब ये OMR सीट कहां पर मिलेगी, ज्यादातर बच्चों को यही नहीं पता है। तो जैसे ही आप ये पेपर ओपन करोगे ना, पेपर के बीच में आपका OMR सीट रखा होगा, इस पेपर के बीच में ही। आप जब अब पेपर देंगे ना, आप बोलेंगे अजय भैया ने पहले ये सारी चीजें बता दी थी, क्योंकि भाई हम पहले दे चुके हैं पेपर और हमको पता है कब क्या होने वाला है। तो बेटा आपको जो OMR सीट मिलेगी वो पेपर के अंदर मिलेगी, बिल्कुल बीच में। 3-4 पेज को आप ऐसे ओपन करोगे ना, ऐसे करके आप आगे पलटोगे तो बीच में OMR सीट रखा होगा। अब OMR सीट जो होगा वो आपको निकालना है। निकालने के बाद OMR सीट को अच्छे तरीके से भरना है, ठीक है। आपके अगर आपने एडमिट कार्ड देखा होगा, फॉर एग्जांपल हमारे जो कोर्स में बच्चे हैं उन्होंने हमको अपने एडमिट कार्ड भेजे हैं। अब देखो OMR सीट नंबर एक साइड में यहाँ पर लिखा होगा, जैसे आपका फोटो लगा है ना, ये आपका लिखा है कृपया अपना वर्तमान का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं, और साइड में आपका फोटो लगा है। उसके ऊपर आप देखोगे 6 अंकों का एक OMR सीट नंबर आपको लिखने के लिए बोला गया है। क्या है? OMR नंबर यहाँ पर बोला गया है, परीक्षा केंद्र पर प्रदान किया जाएगा। तो कैसे प्रदान किया जाएगा? जो आपको OMR सीट मिलेगा ना, जो वहां पर एक नंबर होगा OMR सीट नंबर, 6 अंकों का होता है, वो आपको अपने एडमिट कार्ड पर लिखना है। जो वहां पर 6 अंक दिए गए हैं खाली, इस तरीके से दिए गए ना, ऐसे करके देखो, समझो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे करके दिया होगा 2 4 6। यहां पर आपको क्या करना है, आपके एडमिट कार्ड पर होगा ये वाला, तो OMR सीट नंबर होता है, इसके अंदर एक OMR सीट मिलेगी, वहां पर एक OMR सीट नंबर लिखा होगा, वो यहां पर आपको अपने एडमिट कार्ड पर लिखना है। उसी से रिजल्ट चेक होगा आने वाले टाइम में। सारी चीजें बता रहा हूं ताकि आप ये गलतियां ना करो। और OMR सीट में आपको क्या करना है, देखो OMR सीट जब भी आप भरो, मैंने कल एक वीडियो बनाया है अपने YouTube चैनल पर डाल दिया है कि OMR सीट कैसे बने। जब भी आप OMR सीट भरो तो पहले आप मेरा ये वीडियो देख लेना, OMR सीट वाला मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है बेटा। लास्ट टाइम पे हो सकता है और लोग YouTube पर डालें वीडियोस,
क्योंकि पता है कि लास्ट टाइम पे सारे के सारे बच्चों एक्टिव रहते हैं। पिछले 5-6 महीनों से फ्री पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट जाके देख लेना, इतने सारी लाइव क्लासेस की हैं, घंटे घंटे की। गला दुख गया है करते करते, एग्जाम आपका नजदीक आ गया है, तो आप देख लो, जितना जहां से भी देख रहे हो देख लो, मुझे बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं नहीं बोल रहा कि आप ये सारी चीजें बिना जाने बिना सीखे परीक्षा केंद्र में जाओ। ओयामा सीट भरना सीखो, मैंने वीडियो बनाया है, कैसे भरना है वो देख लेना, ठीक है। परीक्षा के बारे में पूरी दिनचर्या मैंने बता दी, कब क्या होने वाला है, परीक्षा के बारे में बता दिया, क्या लेकर जाना ये बता दिया, वहां पर क्या होगा वो बता दिया। अच्छा, एक चीज और समझ लो कि जब ये जो आपका बच्चे क्या होते हैं कि बच्चों को ना सबसे ज्यादा टाइमिंग की दिक्कत होती है। कैसी टाइमिंग? देखो, पेपर को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, हालांकि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूं और शायद बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे रणनीति बतानी है बच्चों को। देखो, टाइमिंग के बारे में बच्चों को नहीं पता होना चाहिए। मैं कल आपको एक वीडियो मिलेगा 10 मिनट का, जहां पर मैं बताऊंगा परीक्षा केंद्र पर आपको पेपर को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और अच्छे तरीके से सिलेक्शन ले पाओ। तो मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल टाइमिंग को लेकर बात करते हैं। देखिए, 2 घंटे का समय मिलेगा। कितने का? 2 घंटे का समय मिलेगा। और ऐसे समय में बेटा आपको एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय देना नहीं है। आप जिस भी क्वेश्चन में फंस रहे हो उसको ना तो बाद में सॉल्व करना है, ये नहीं कि मेरे को टाइम मिलेगा मैं बाद में सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मानसिक स्थिति को बेकार कर देते हैं। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मैंने खुद पेपर दिया है। बच्चों की सोचने की क्षमता वहीं पे एंड हो जाती है। जब तक पेपर को पढ़ते रहेंगे फालतू में टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो यहां पर मैं बता रहा हूं, जिस भी क्वेश्चन में आप फंस गए, मान लीजिए जिस भी क्वेश्चन में आपको नहीं हो रहा है, आप समय लगाइए। अगर हो रहा है 2 बार सॉल्व कीजिए, 2 बार के बाद एक्स्ट्रा सॉल्व मत करना, टिक लगा देना, क्योंकि नेगेटिव मार्केटिंग इसमें नहीं, आप तुक्का लगा सकते हो। हालांकि मुझे ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन लास्ट में अगर आप नहीं कर पा रहे हो, खाली छोड़ने से तो अच्छा ही है कि आप तुक्का लगाओ। हो सकता है कि आपका सही हो जाए, गलत होगा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन खाली छोड़ने से अच्छा है। इसलिए बोल रहा हूं कि जिसको भी आपको क्या करना है, देखिए 100 के 100 प्रश्न आएंगे और 100 के 100 ही आपको करके आने हैं, पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 70 तक पहुंचा भैया, मैं केवल 80 क्वेश्चन तक कर पाया था। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं ऐसे ही बोलते हैं, भैया मैं तो बस केवल 70 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाया था, तब तक टाइम हो गया था, फिर उन्होंने पेपर ले लिया मुझसे और ये हो गया वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं करना है बेटा, क्योंकि हमको 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक खंड में 30% भी मार्क्स लाना है। तो अगर आप 70 क्वेश्चन तक भी रह जाओगे तो आपका लास्ट वाला खंड तो वैसे ही छूट जाएगा, फिर तो आपका सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि ये जो 100 के 100 प्रश्न है, आपको इसको अटेम्प्ट करना है, चाहे गलत हो या सही हो। इन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है एट दी एंड। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूं। कल एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो देख लेना, ठीक है। सारी चीजें मैंने कोशिश की इस वीडियो में कवर करने की, ओके। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है 6280935779, हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा कल आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।